प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग राउट के नियम को देखने वाले हैं। विलियन चैप्टर का ये राउट का नियम काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो राउट के नियम को जानने से पहले हम कुछ पॉइंट समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसे लास्ट तक देखोगे। तो मान लीजिए कि हम अगर कोई पात्र लेते हैं, इसमें द्रव भरा हुआ है और कैसा द्रव भरा हुआ है, वाष्पशील द्रव भरा हुआ है। तो आप देखिए वाष्पित होने वाला चीज है, अगर हम उसके ऊपर क्या कर दे कि ढक्कन लगा दे। क्या लगा दे? इसे हम लोग अगर बंद कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं इस पात्र को। ऐसा ही एक दूसरा पात्र हम लेंगे, सेम टू सेम ऐसा ही एक और पात्र लेंगे और उसमें भी हम लोग क्या किए, तो कंडीशन है कि हम लोग इसमें इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका कलर चेंज कर दिए तो आप लोग देख रहे हैं ये दो पात्र हो गया, अलग अलग दो पात्र हो गया, इसमें दोनों में द्रव भरा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम मान ले कि ये द्रव 1 है, ये द्रव 1 है और ये द्रव 2 है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, इसमें भी कुछ नहीं मिला हुआ है और इसमें भी कुछ नहीं मिला हुआ है। तो ये शुद्ध द्रव 1 है, शुद्ध द्रव 1 है और ये शुद्ध द्रव 2 है। अगर इसका जो कण है अगर वाष्पित हो रहा है, तो यहाँ पे ये बर्तन की दीवारों पर वाष्प दाब आरोपित करेगा। वाष्प दाब क्या होता है? तो वाष्प के द्वारा बर्तन या दीवारों पर लगाया गया जो दाब है वो कहलाता है वाष्प दाब, ठीक है। तो यहाँ पे वाष्प दाब अगर हम मान ले P1 नॉट, द्रव 1 है और इसका जो प्रेशर है P1 नॉट इसलिए मान रहे हैं कि यहाँ पे ये शुद्ध रूप में है, ठीक है। आपको हम बताएंगे लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे, देखिए उसी तरीके से इस पात्र में भी ये कण वाष्पित हो रहे होंगे और ये वाष्पित हो रहे होंगे तो ऊपर जाके कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर लगा रहा होगा। जैसे कुकर को जब हम गैस पे छोड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद वो प्रेशर लगाता है और कुकर का सीटी क्या होता है, ऊपर की तरफ धक्का मारता है। तो वैसे ये धक्का मारेगा और इसके दाब को हम लोग कहेंगे P2 नॉट। ये द्रव 2 का है और P2 नॉट शुद्ध रूप में है इसलिए लगा रहे हैं बच्चे, ठीक है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, थोड़ा सा इधर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों द्रवों को अगर हम मिलाकर एक बड़े से पात्र में अगर रख देते हैं, एक बड़ा सा पात्र है, इसमें हम द्रव 1 भी मिला देते हैं और द्रव 2 भी मिला देते हैं, ठीक है। तो द्रव 1 को हम बनाते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, एक बड़े से पात्र में द्रव 1 को भी रख दिए और द्रव 2 को भी रख दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें द्रव 1 भी है, द्रव 2 भी है। अगर हम बोले कि किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो अब ये विलयन तैयार हो गया। अब विलयन तैयार हो गया तो हम यहां लिख दे विलयन, ठीक है। अब इस विलयन में ऊपर से हम लोग इसमें कैप लगा देते हैं, इसमें भी कैप लगा देते हैं और यहाँ पे देखिए वाष्पित होगा, और वाष्पित होगा बच्चों तो दोनों का कण वाष्पित होगा, यानी कि द्रव 1 का भी और द्रव 2 का भी, ठीक है। द्रव 1 का भी और द्रव 2 का भी, यानी कि इस विलयन वाले पात्र में दोनों के कण ही क्या होंगे, वाष्पित होंगे। यहां तक क्लियर हो रहा होगा आपका पॉइंट। अब दोनों के कण वाष्पित होंगे तो अब किसका कण ज्यादा वाष्प दाब लगाएगा वो तो मालूम नहीं होगा। अगर हम लोग मान ले कि विलयन में जो द्रव 1 है उसका वाष्प दाब अगर P1 है और जो द्रव 2 है उसका वाष्प दाब इस विलयन में क्या है, P2 है, ठीक है। यहाँ पे P1 क्या है आपको मालूम हो गया। तो विलयन में द्रव 1 का वाष्प दाब, और P2 क्या है, तो इस विलयन में द्रव 2 का वाष्प दाब। P2 नॉट नहीं लिए हैं, P2 नॉट शुद्ध रूप में था, तो अब तो यहाँ पे मिश्रित हो चुका है, अब यहाँ पे शादी ब्याह हो चुका है। यहाँ कुंवारा था, अब दाब लगा रहा था, उस समय उसका दाब अधिक था, अब तो शादी हो गया, कमजोर,
ठीक है, बीबी मार रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P1 क्या है, विलयन में द्रव 1 का वाष्प दाब और विलयन में द्रव 2 का वाष्प दाब P2, ठीक है, नॉट नहीं लगाना है यहाँ पे, समझिए। तो अब हम अगर बात करें तो किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो आप कहिएगा कि जिसकी संख्या मात्रा ज्यादा होगी उसी मात्रा को राउल्ट ने मोल अंश के रूप में मान लिया। तो देखिए यहाँ पे द्रव 1 जो होगा उसका मोल अंश अगर हम chi1 मान ले, x1 मान ले, ठीक है, और द्रव 2 का अगर मोल अंश मान ले x2, तो प्रेशर इसके समानुपाती लगेगा, यानी कि जितना इसकी संख्या होगी प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। तो किसी द्रवीय विलयन में, ठीक है, किसी द्रवीय विलयन में नियम क्या है देख लीजिए, नियम अब देख लीजिए राउल्ट का नियम। किसी द्रवीय विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन में मूल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है, यानी कि P1 जो P1 है वो उतना ही दाब लगाएगा जितना उसके मोलों की संख्या होगी, यानी कि ज्यादा होगा तो ज्यादा दाब लगाएगा, कम होगा तो कम लगाएगा, यानी कि समानुपाती का रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। P2 और x2 इसके मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या ज्यादा तो P2 का मान ज्यादा, तो ये हो जाएगा एक दूसरे के समानुपाती, ठीक है। तो यही तो है राउल्ट का नियम। क्या बोला गया है कि किसी द्रवीय विलयन में, और विलयन कैसा होगा, द्रव और द्रव का होगा, किसी विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन में मोलों की संख्या के समानुपाती होगा। अगर हम द्रव 1 के लिए ले ले तो P1 समानुपाती x1, ठीक है, और द्रव 2 के लिए ले ले तो P2 समानुपाती x2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P1 और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट के रूप में हम लोग लगाएंगे P1 नॉट को, किसको लगाएंगे, P1 नॉट को, ठीक है, P1 नॉट को, और यहाँ पे x1, और P2 में लगाएंगे P2 और बराबर, और यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में लगाएंगे P2 नॉट। शुद्ध विलयन 2 में वाष्प दाब, इसको कांस्टेंट के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, x2। तो यही हमारा हो गया किसका नियम, तो राउल्ट का नियम। इस तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, राउल्ट का नियम लिखेंगे। अब राउल्ट के नियम पे ही एक और चीज आता है, आदर्श और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है, देखिए यहाँ पे आदर्श विलयन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इसका डेफिनेशन हम लोग यहां लिखेंगे, ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भाई साहब आदर्श विलयन कहते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। राउल्ट के नियम को पालन करेगा, तो राउल्ट का नियम अभी हमने देखा कि राउल्ट का नियम ये है, ठीक है, राउल्ट का नियम ये है। तो राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो P1 बराबर P1 नॉट x1 होगा, और P2 बराबर P2 नॉट x2 होगा, ठीक है। तो अगर राउल्ट के नियम का, अगर विलयन सभी सांद्रताओं पे राउल्ट के नियम का पालन करता है तो उसे हम लोग आदर्श विलयन कहेंगे। तो अनादर्श विलयन किसे कहेंगे, तो अनादर्श विलयन बोलेंगे। तो चलिए अनादर्श विलयन का डेफिनेशन लिखते हैं, अनादर्श विलयन, इसका क्या डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसा विलयन जो सभी
सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। समझ में आया? तो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा था तो P1 बराबर P1 नॉट x1 था और P2 बराबर P2 नॉट x2 था। अगर बराबर नहीं होगा तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो बराबर नहीं है। डज नॉट इक्वल टू P1 डज नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1 और P2 डज नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2। तो ये हुआ आपका आदर्श और अनादर्श विलयन। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।